और ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट यूनिट कवर कर लिए पूरी। सेकंड यूनिट कहीं ना कहीं हमारे इसके टॉपिक ज़्यादातर कवर हो चुके हैं। इसमें आपका बड़ोदरा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में आपको जानना है और बड़ोदरा पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में जानना है। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया, इसके बाद यानी कि आज का टॉपिक के बाद हम इसे करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लेके चलते हैं फोर्थ यूनिट का, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में जानेंगे। यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं इसमें सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपका IPR बचा है, ये आपका कॉपीराइट हो चुका है, डिलीवरी बुक एक्ट हो चुका है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हो चुके हैं, नीड्स हो चुके हैं, फंक्शंस हो चुके हैं। तो एक दो टॉपिक बचे हैं, तो आज इसे हम करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का टॉपिक देखेंगे। इसमें भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, ये है टॉपिक। तो सबसे पहली बात आती है महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आया कब, किस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय आया कब। तो ये आया था 1976 में। कब आया, 1976 में। और ये मैच द फॉलोइंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए मैच द फॉलोइंग में आपसे महाराष्ट्र पूछ लेता है, एक उत्तर प्रदेश पूछ लेता है, एक राजस्थान का ज़्यादातर पूछता है, एक आपका कर्नाटक मद्रास पूछ लेता है। ठीक है, कोई भी 19 में से कोई से पूछ लेगा। वैसे ज़्यादातर महाराष्ट्र ये सारे पूछे गए। तो क्या कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या कहता है, आया कब। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए 1967 में। अब ये क्या कहता है, ये महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय, ये क्या है, राज्य का एक सार्वजनिक पुस्तकालय कानून है, जिसमें कहीं ना कहीं पुस्तकालय के स्थापना, रख रखाव, संगठन और विकास के कानूनी ढांचे को प्रदान किया गया। यानी कि उसका जो विकास है, यानी कि किसकी बात करेगी, विकास की, जो कानूनी ढांचा है उसके रख रखाव की इस यानी कि स्थापना की क्या करा गया है, कहीं ना कहीं एक कानूनी ढांचा प्रदान किया है। अब कानूनी ढांचे में कहीं ना कहीं इसमें क्या करा है, प्रशासनिक ढांचा जो है आपका, प्रशासनिक ढांचे को लेके चले। सबसे पहले प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचे में क्या है, राज्य पुस्तकालय परिषद की यानी स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल की बात कही गई है। और ये पुस्तकालय के विकास के मामले पर राज्य की सरकारों को सलाह देने की वह पहली सलाहकार निकाय है जो उच्च और तकनीकी शिक्षा के मंत्रालय सामान्यतः इस पद के अध्यक्ष होते हैं। और इसमें क्या करा जाता है, लाइब्रेरी को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की, लाइब्रेरी की कहीं ना कहीं आपको डेवलप की बात करी गई, जिससे क्या होगा, स्टेट में लाइब्रेरी डेवलप होंगी तो कहीं ना कहीं विकास होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और छात्र ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी के और शिक्षा की ओर झुकाव देखने को मिलेगा। फिर आपका जो पुस्तकालय विभाग है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज है, वो किसके अंतर्गत आता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका कल्चर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। संस्कृति, बताइए हिंदी में क्या कहेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। ये क्या है, यानी कि पुस्तकालय विभाग में जो कहीं ना कहीं संपूर्ण विभाग का गठन किया गया है और कहीं ना कहीं नेतृत्व का है पुस्तकालय निर्देशक यानी डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरीज
कहीं ना कहीं पुस्तकालय के निर्देश पूरे राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के अंतर्गत आपके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका जिला पुस्तकालय समिति की बात है, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और कमिटीज़ जो हैं, इसका गठन प्रत्येक जिले में स्थानीय पुस्तकालय आवश्यकताओं पर सरकार को सलाह देने की बात आती है, और जिले स्तर पर कहीं ना कहीं पुस्तकालय को जो काम काज है उसकी निगरानी है उसको ध्यान में रखकर लेके चला जाता है। फिर आता है आपका लाइब्रेरी नेटवर्क की बात आती है इसमें, यानी पुस्तकालय नेटवर्क में क्या है, इसमें आपका कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय की प्रणाली है उसकी कहीं ना कहीं उसको डेवलप करने की बात आती है। वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे राज्य केंद्र पुस्तकालय, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की बात आपको देखने मिलेगी, मंडल पुस्तकालय यानी कि डिविजनल लाइब्रेरीज, आपके जिला पुस्तकालय, तालुका या फिर उप जिला पुस्तकालय, ये आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं आपके सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा है, यानी कि सर्विस है, महाराष्ट्र स्टेट लाइब्रेरी सर्विस है, उसमें प्रशासनिक पुस्तकालय कर्मचारियों के जो कहीं ना कहीं उनके स्थान है, उनके सार्वजनिक पुस्तकालय के जो मैनेजमेंट है, संरचना है, उसके वेतन है, कर्मचारियों के जो चीज़ है, फंड है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक लाइब्रेरी नेटवर्क बनाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं पहले क्या है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। फिर आपका आ गया डिविजनल लाइब्रेरी, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, फिर आपका आ गया तालुका लाइब्रेरी। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से देखने के लिए मिलते हैं, जो कि और इनका इसमें क्या है, जो इसके कर्मचारी है, इसके लोग हैं, इसकी क्या है कि स्ट्रक्चर है, इसका मैनेजमेंट है, इसकी संरचना है, उसका उनके लोगों का वेतन, ये क्या करता है महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा के अंतर्गत देखा जाता है। फिर आता है कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन, यानी कि फाइनेंशियल प्रोविज़न जो है, फाइनेंशियल प्रोविज़न में क्या आ जाएगा आपका, ये सब कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आपको देखने के लिए महाराष्ट्र के अंतर्गत वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान में क्या है, वित्तीय प्रावधान में कहीं ना कहीं पुस्तकालय की निधि यानी कि लाइब्रेरी फंड जो है, जो अधिनियम वित्तीय यानी कि अधिनियम में वित्तीय सहायता अनुदान प्रदान करने की एक पुस्तकालय निधि की स्थापना करी गई। सहायता अनुदान की बात करी गई है। सहायता अनुदान में कहीं ना कहीं जो कहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, ट्रस्ट से पैसा आ रहा है, कोई किस तरह से पैसा दे रहा है, पुस्तकालय की सुविधा क्या है, संरचना क्या है, किस तरह से मैनेजमेंट है, किस तरह का उसका कहीं ना कहीं विभाग में कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर आता है सेस यानी कि उपकर, अगर उपकर लग रहा है तो कहीं, ठीक है, उपकर की बात आएगी, यानी कि भारत यानी कि एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत में कुछ अन्य राज्य जैसे पुस्तकालय के अधिनियम के अंतर्गत कहीं ना कहीं सेस आपको देखने के लिए मिलता है, पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सेस नहीं है। सेस में आपको मैंने बताया था जब 19 राज्य आपको बताए थे कि 5 राज्य कौन कौन से जहाँ पर सेस लगता है। चलिए, एक हरियाणा मैंने बता दिया, और बताइए आपके ये मैप है, यानी कि ठीक है, यहाँ से ऊपर में एक हरियाणा, नीचे के में 4 है, ठीक है। अब ये बताइए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय जो महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम है उसमें सारे सबसे पहले एक बात है क्या कर रहा है, पुस्तकालय का पूरे मैनेजमेंट को लेके चल रहा है, पुस्तकालय का प्रशासनिक, पुस्तकालय का वित्तीय का, पुस्तकालय का कहीं ना कहीं समितियों को, फिर पुस्तकालय में कहीं ना कहीं जो आपकी स्टेट सेंटर लाइब्रेरी है, डिविजन लाइब्रेरी है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, तालुका लाइब्रेरी है, उनको लेके चल रहा है। फिर आपके कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लेके चल रहा है, किस तरह से उसकी कहीं ना कहीं समिति बनाएगी, किस तरह से उसका कहीं ना कहीं प्रशासनिकता देखी जाएगी, आया कब 1967 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।